हरि ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्याय श्रीमद्भागवत गीता द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच तं तथा कृप्याभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं भीष्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं सुरज्ञकीर्तिकर अर्जुनं क्लेम्यं युष्मगं पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते सुहृदं हृदये दौर्बल्यं तवेक्तो निष्ठपरन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं शङ्खे द्रोणं स मधुसूदन ईशो विप्रतियोत्स्यामि पूजार हरिवरिसूदन गुरुने हत्वा हि मानुभवान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षं प्रीष्य लोके हत्वात् कामांस्तु गुरुनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मो न चैतद्विद्म कतर्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्थितैव स्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपेतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेषानिशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यशोकमुशोषणमिन्द्रियाणाम् अव्याप्य भूमा सपत्नमृदं राज्यं सुराणामपि साधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीव बभूवः। तमुवाच हृषीकेश प्रश्नैव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोच्यत्वं प्रज्ञावादस्य भाषसे गतासून नानुशोषन्ति पंडिता न त्वेवायं जातु नाशं न त्वं नेन्मि जनाधिप न क्षेम न भविष्याम सर्वे वयमतः परम देहिने अस्मन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिं धीरस्थिरं न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्ति स्वभारत यमि न व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ शं दुःखसुखं धीरं सोऽयि अमृतत्वाय कल्पते नास्तु विद्यतो भावो न विद्यतो भावो न भावो विद्यते शत उभयोरपि दृष्टोऽयन्ततत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विधीन् सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यायस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तमन्तिमि देय नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेष्यः तस्माद्दुष्य भारत तस्मा यः एवं वेत्ति हन्तारम् अचिन्त्य मन्यन्ते हतम् उभोतोः न विजानीतो नान्यं हन्ति न हन्यन्ते न जायते म्रियते वा कदाचित् नान्यं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यशाश्वतो प्राणो न हन्यन्ते न हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घाते अन्तिकं वांशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गराणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयान्ति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दयति पावक न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुत अश्वेद्योऽयम् एदायोऽयम् अक्लेद्यो शोच एव स नित्यसर्वगतिस्थाणुरचलोऽयं सनातन अव्यक्तोऽचिन्त्योऽयं विकार्योऽमुच्यते तस्माद्विदित्वेनानुशोषितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यमन्यसेवामृतं तथापि त्वं महाबाहो नैव शोषितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य स तस्मात् परिहार्थेन त्वं शोषितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तानि मद्यानि भारत व्यक्तान्यन्यान्येव तत्र का परिदेवना आचार्यवत् पश्यति कचिदेनमाचार्यवद्वत्ति तथैव चान्य आचार्यवशेन मन्ये शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न सेव कच्चित् देहि नित्यं वदोऽयं देहे सर्वस्य भारत
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुमर्हसि स्वधर्ममपि सावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धं श्रेयो न शत्रुष न विद्यते यदि श्रिया शोभनं सुरगद्वारपावर्तमं सुखिन सत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदर्शम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यसङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिशयित्वा पापं वापयसि अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते यव्याम सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादिरिति चिर्च्यते भयाद्रदाणादुपरन्तं मन्यन्ते त्वां मारुता येषां स त्वं बहुमतो भूत्वा याशस्वी लाघवम् वाच्यवादंश बहूनि वदिष्यन् तव हिता वंशन् तव हिताः वंशन् तव हिताः वंशन् तव हिताः यतो वा प्राप्स्ये स्वर्गं जित्वा भोक्ष्ये महिम निन्दस्त्वं सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुःखे समे कृत्वा लाभो वा लाभो जया जयो ततो युजाय युजस्व नयं पापं वाप्स्यसि एषा तेयभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु मा शृणु बुद्ध्या युक्तो या कः पार्थ कर्मबन्धं प्रायशसि नेहाभिक्रमः नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पं वस्य धर्मस्य त्रातो महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरु नन्दन बहुशाखायां च बहुशा बुद्धि व्यवसायो नाम यामिमां पुष्पत्यं वाचं पर्वतेति विवचिता द्वैतवादर्था पार्थ नानन्यदस्तीतिवादिन कामात्मान् सर्वगपराजनं कर्मफलप्रदाम क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्यगतिं प्रति भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तया शेषां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विद्यते त्रिगुण्या विश्ववेदा निस्तुगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान् अर्थ उत्पाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणेषु विजानत कर्मणैवाधिकास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतुर्भूर्मा ते सङ्गस्त्वकर्मणि योगस्कुरु कर्माणि सङ्गस्तवक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते न दूरेणैवरं कर्म बुद्धियोगाय धनञ्जय बुद्ध्योच्चारणं कर्मणाफलहेत्वा बुद्धियुक्तो जातीययोगेः सुदृष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगक्रमसु कौशलं कर्म च बुद्धियुक्ताय फलं तव्यक्ता मनीषिण जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ते नामयम् यदा मोकलिलं बुद्धिर्व्यतिष्ठति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतवस्य श्रुतस्य स श्रुतिविपर्तिमना ते यदा स्थायसि निश्चला समाधवचला बुद्धिस्तदा योगं वापश्यसि अर्जुनवास स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्त्य केशव स्थितिं किं प्रभाषेत् किमासीत् वर्जेत् किमः श्रीभगवानुवाच पर्यायाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मैवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखे तु सुखेषु विगतिस्पृह वित्रागभयक्रोधादि स्थितधीर्मुच्यते यः सर्वत्रान्विशनेहस्तप्राप्यं शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः यदा शान्ते चायं कुर्मोऽयङ्गानिव सर्वस्य इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विश्यां विनिर्वर्तन्ते निरारस्य देन रसवर्जरसोपश्यस्य परं दृष्ट्वा निर्वर्तते यततो यति कौन्ते पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि परमादीनि हरन्ति परशं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्पर वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विश्वान् पुंसङ्गस्तु जायते सङ्गात् संजायते कामा क्रोधोद्विजायते क्रोधात् भवति समो वा स्मृति विभ्रमं स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषे वियुक्तेस्तु विषयानीन्द्रियचरण आत्मविद्ये आत्मवश्यर्विद्यात्मा प्रसादमिति गस्ति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्यभ्यो जायते पर्षञ्चेतो यासु बुद्धिः प्रतिष्ठते नास्ति बुद्धियुक्तस्य न सा युक्तस्य भावना न सा भावयतं शान्तिः शान्तस्य कुतः सुखं शान्तिस्य कुतः सुखम्
इंद्रियाणां हि शरतां जन्मनो दीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञा वायुर्नाम विवंशसि तस्मादस्य मावौ निगृहीतानि सर्वस्य इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्णिमान् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रवशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामी विहाय कामानि सर्वान् पुमान् श्रुति निर्ममो निरङ्कार स शान्तिमधिगस्तिः येषां ब्राह्मी स्थिति प्रार्थनेनां प्राप्यं विमोचति स्थित्वा शान्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमिष्यति हरि ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन समाधि संख्या नाम द्वितीयोऽध्याय। इस दूसरे अध्याय में जो है सांख्य योग नाम के अध्याय में आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर हैं, अजर हैं, ये न तो मरता है न किसी को मारता है। इसका भावार्थ ये है जैसे कि नैनम सिदंती शस्त्राणि नैनम दहती च पावक न चैन कले देनते आपो न शोषयति मारुत। तो बताते हैं कि आत्मा न तो इसको शस्त्र काट सकता है, न वायु सुखा सकती है, न जल गला सकता है। तो आगे कहते हैं इसमें कि न हन्यन्ते न हन्य माने कि आत्मा न तो किसी को मारता है न मरता है, ये अजर अमर शाश्वत हो यम पुराणों। तो ये प्राचीन शाश्वत और सनातन ही है। और इस आत्म स्वरूप ज्ञान के जो भी ये दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो उसके श्रवण का फल है। जैसा कि आज कलयुग में जो पितरों की मुक्ति के लिए इसका बहुत ही सटीक उपाय हैं और बहुत ही सुलभ और कम समय में और कम लागत में ये कार्य संपन्न किया जा सकता है।